माशाल्लाह साकिब तो बिल्कुल ठीक हो गए, लगता है बहुत एहतियात की। एहतियात की नहीं, एहतियात करवाई गई है। तो फिर दाद एहतियात कराने वाले को मिलनी चाहिए। वेल डन। थैंक यू। अच्छा, आप अब एहतियात के साथ कहीं भी आ जा सकते हैं सिवाय बिजी रोड के, क्योंकि अब आप बिल्कुल ठीक हो गए। अच्छा जी, इजाजत, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शफक बेटा जरा बाहर तक छोड़कर। आइए। डॉक्टर साहब थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है कि अब तुम ठीक हो गए हो। अब तुम जब भी चाहो, मेरा मतलब है अब जब चाहो जा सकते हो। मैं तुम्हारी पैकिंग करवा दूंगी। शफक ने अगर पूछा कि तुम एग्जाम से पहले ही क्यों चले गए, तो मैं उसे संभाल लूंगी। तुम अब सायरा के साथ जाकर रहो। तुम्हारी शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। आखिर सायरा भी मेरी बेटी जैसी है। इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी, मेरे लिए मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। एक बात बताइए, भला कोई बेटा अपनी माँ को छोड़ के जाता है कभी? क्या कहा तुमने? मैंने कहा कोई बेटा अपनी माँ को छोड़ के जाता है कभी? मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज मत रोइए। इतनी बड़ी खुशी के आगे मेरी कुर्बानी बहुत छोटी है। इसमें रंग कुछ कम नहीं लग रहा? रंग आखिर में भरूंगी। साथ साथ भरोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कुछ चीजें आखिर में अच्छी लगती है। शुरू हो गई तुम्हारी अफसानवी बात। अच्छा, तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है तो मुझसे ले लो। क्यों? क्यों क्या मतलब? जब से मैं यहाँ आई हूँ तुमने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, एक भी जोड़ा नहीं बनाया। बना लूंगी मैं जोड़ा, और वैसे भी अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मैं खुद ही कुछ ना कुछ कर लूंगी। तुम्हें मुझे एहसास दिलाने की जरूरत है कि तुम्हारे शौहर की अच्छी नौकरी लग गई है। मैंने ऐसा कब कहा है? तुम्हारा मतलब तो यही था ना? हाँ, हो गया है। तुम क्यों मुझे अपना दुश्मन समझने लगी? सीधे मैं बात ही नहीं करती। कर तो रही हूँ बात, और हाँ हो तुम मेरी दुश्मन। क्यों रह रही हो तुम यहाँ पर? चौकीदारी कर रही हो मेरे किरदार की? तमीज से बात करो साहब। मैं यहाँ अपनी माँ के घर में रह रही हूँ। ये घर तुम्हारे अकेले का नहीं है। ओह अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि कहीं तुम्हारे जाने के बाद मैं घर बेच न दूँ? हाँ, ये घर, इसे बेचकर तुम्हें कितने पैसे मिल जाएंगे जिसका हिस्सा करोगी तो? और वैसे भी मुझे पैसों की हवस कभी नहीं रही, तुम्हें रही है हमेशा। हाँ है मुझे हवस, और हमेशा रहेगी। फिर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, देख लिया है मैंने। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम जाकर साकिब और शफक के घर में उन दोनों को देखो जाके कि वो दोनों कितना खुश हैं, ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुमने क्या खोया है। हेलो, तुम्हारा रिश्ता साकिब भाई से खत्म हुआ है और बात तुम मुझसे नहीं कर रही?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो फिर क्या बात है? देखो सायरा, जो कुछ भी हुआ वो हो गया। इससे हमारी दोस्ती पर तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। दरअसल अम्मी के जाने के बाद मुझ पे जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा था। खैर, तुम बताओ क्या चल रहा है आजकल? यार सायरा, इंसान कम से कम इंसानियत के नाते ही पूछ लेता है कि साके भाई कैसे हैं। अरे हाँ, ये तो पूछना ही भूल गई थी मैं सोच रही थी कि मैं कुछ भूल रही हूँ। तुम ऐसी तो नहीं थी। कैसा है साकिब? बेहतर है, बल्कि बिल्कुल ठीक हो गए। और इसी खुशी में कल रात हमारे घर पे गेट टुगेदर है और तुम्हें जरूर आना है। शफक, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। आमिर के एग्जाम्स हो रहे हैं ना, मायरा आ जाएगी। क्यों भाई, ये क्या बात हुई? आई डोंट नो एनीथिंग, तुम्हें आना पड़ेगा। भाई तुम एक काम करना, साकिब भाई से ना बात करना और ना उनके सामने आना, लेकिन मेरी दोस्ती की खातिर तो आ जाओ। ठीक है। गुड, मैं गाड़ी भेज दूंगी, तुम आने जाने की फिक्र मत करना। खुदा हाफिज। तुम सोए नहीं अभी तक? मेरे एग्जाम्स कब के हो चुके हैं। अच्छा बैठो मेरे पास। खेल खेल के क्या हालत बनाई हुई अपनी। खाना पेट भर के खाया था? हमारे बाल भी कटवाने वाले हो रहे, बहुत लंबे हो गए बाल। फयाज, आप ज़रा नीचे उतर के इंतज़ार करें, मैं अभी बुलाती हूँ। साकिब कैसा है अब? अब तो बहुत बेहतर है। उसके ठीक होने की खुशी में ही तो ये इवेंट कर रहे हैं हम। आओगी ना? जी आंटी, एक्चुअली मेरे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं है पहनने के लिए। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहो। ये लो, ये रखो, अमाउंट खुद भर लेना। अब आंटी, इससे तो मैं किसी भी डिजाइनर के कपड़े ले सकती हूँ। बिल्कुल, सिर्फ जोड़ा ही नहीं, साथ सैंडल्स, मेकअप, व्हाटएवर यू नीड। ठीक है? थैंक यू आंटी। फयाज, चलो भाई। क्या हुआ साकिब भाई, इतने परेशान क्यों हैं आप? हाँ, ये अकाउंट्स यार परेशान कर दिए मुझे। आई हेट दिस सब्जेक्ट। मुझे लगता है मेरी जान लेगा अकाउंट। क्यों, क्या हुआ? देखो यार, ये
इस पे अटक गया हूँ, ये देखो, चेक करो। ये हाँ बताओ तो, तुमने भी तो एमबीए किया हुआ है ना, यू मस्ट बी नोइंग दिस। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकाउंट्स का। इसको आप सॉल्व ऐसे करेंगे कि मुझे नहीं पता। तुम्हें वाकई नहीं आता? तुमने एमबीए नहीं किया हुआ? हाँ, मैं अकाउंट्स में फेल हो गई थी। तुम्हारा तो बिल्कुल मेरे वाला हाल है। कोई बात नहीं, डोंट गेट एम्बैरेस्ड। हाँ, मेरी भी एक दफा आ चुकी सपनी। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत सूट है। किसका है? मेरा। तुम्हारा? पर ये तो बहुत महंगा लगता है। तो क्या मैं महंगे कपड़े नहीं पहन सकती? अम्मी ने हमें कभी इतने महंगे कपड़े नहीं पहनाए हैं। तुम्हारे पास कहाँ से आए पैसे? अच्छा बस ना, हर बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझती। अच्छा बताओ कैसा लग रहा है कलर मुझ पे? जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। देखो सारा, इस मोहल्ले में हमारी इज्जत है। लोग सवाल करेंगे तो क्या जवाब देंगे हम? कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो तुम? क्या सारी जिंदगी लोगों की बातों का ही जवाब देते रहेंगे? और मुझे लोगों की कोई फिक्र नहीं है, वो तो बातें करेंगे हमेशा। लोगों को हमारी कितनी फिक्र है देख लिया मैंने अम्मी के इंतकाल पे। वो बराबर वाली शगुफ्ता। वैसे अम्मा का कितना ख्याल करती थी। अम्मी को खाना वक्त पे दिया करो, दलिया खिलाया करो, दवाइयाँ बाकायदगी से खिलाया करो। तदफीन होते ही गायब, आज तक पूछने के लिए नहीं आई। इन लोगों की परवाह करने के लिए कह रही हो तुम यार? हद हो गई है सारा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे दिलो दिमाग में किस किस के लिए जहर भरा है। और मैं तो बस तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम्हें ये सूट पहनकर जाना कहाँ है? शफक के घर दावत पे जाना। शफक क्या? वहाँ तो साकिब भी होगा। तो साकिब से मेरा कोई पर्दा है? और तुम्हें इतना ही लिहाज है ना तो पहले मना करती जब हम उनके घर और वो हमारे घर रुका था। उस वक्त अम्मी जिंदा थी सायरा, और मैं तुम्हें जाने से मना नहीं कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, या तुम मुझे रोकोगी तो मैं रुक जाऊंगी? तौबा है, वैसे तुमसे बात करना और अपनी बेइज्जती करवाना एक ही बात है। जरा तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की। हाँ तो तुम्हें इतनी फिक्र है तो मुंह मत लगा करो ना मेरे। हर बात का जवाब दूं, हर बात की इंफॉर्मेशन दूं तुम्हें। Oh my God, ये क्या देख रही हो? ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म इतनी पुरानी और वो भी रोने धोने वाली। मुझे ऐसी फिल्म अच्छी लगती है, इनमें इमोशन ज्यादा होते हैं। रियली? कसम से इसको तो देख के मुझे डिप्रेशन हो रहा है। अच्छा मैं बंद कर देती हूँ, आप बैठे। कभी नई फिल्में देखी हैं तुमने? अच्छी होती हैं। आई मीन मे बी स्टोरीज बहुत अच्छी नहीं होती बट दे वेरी हैपनिंग फिल्म्स। म्यूजिक बहुत अच्छा होता है आजकल। वैसे मैंने तुम्हें कभी म्यूजिक एंजॉय करके भी नहीं देखा। मैं कोशिश तो करती हूँ लेकिन मुझे नई फिल्म्स और नए गाने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अच्छा मैं अकाउंट्स में बहुत बुरा हूँ, यू नो दैट। तुम भी इतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन एक चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, साइकोलॉजी में। ऑल्दो मेरा सब्जेक्ट नहीं है फिर भी। अच्छा वाकई? तो फिर मुझे मेरे बारे में कुछ बताएं। वही बताने वाला था। What I think, तुम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करती हो। तुम्हें लगता है शायद तुम अच्छी नहीं हो, राइट? लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो। कभी गौर से देखा तुमने खुद को? और जरूरी नहीं है कि इंसान की खूबसूरती सिर्फ उसका विजुअल ही हो। आपकी अंदर की खूबसूरती, आपके दिल की खूबसूरती, आपकी रूह की खूबसूरती वही चेहरे से नजर आती है। कभी गौर तो करो खुद को, एक्सप्लोर करो खुद को। आपको लगता है कि मैं खूबसूरत लग सकती हूँ? बस ये है कि अपने आप को थोड़ा सा फिट रखो, एक्सरसाइज करो, अच्छा सोचो, थिंक पॉजिटिव, लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू, जिस तरह जीना चाहती हो। और बिल्कुल परवाह ना करो कोई क्या कहता है, कोई क्या सोचता है।
राइट? आपको लगता है कि मैं खूबसूरत लग सकती हूँ? लग सकती हो क्या मतलब? तुम खूबसूरत हो। कहा ना, बस अपने आप पे थोड़ा सा गौर करो। लुक आफ्टर योरसेल्फ, दैट्स इट। थोड़े से ब्राइट कलर्स पहना करो, ये काले वाले कपड़ों से बाहर निकलो। चलो बाहर चलेंगे, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। आई थिंक तुम्हें ग्रीन कलर बहुत सूट करेगा। कलर्स जो होते हैं वो इंसान की जिंदगी की पहचान होते हैं। कलरफुल होना चाहिए इंसान। दिल की सहरा में यूं चुपके से बाहर आ जाए। और ज़रूरी नहीं है कि इंसान की खूबसूरती सिर्फ उसका विजुअल ही हो। आपके अंदर की खूबसूरती, आपके दिल की खूबसूरती, आपकी रूह की खूबसूरती, वही चेहरे से नजर आती है। आपको लगता है कि मैं खूबसूरत लग सकती हूँ? लग सकती हो क्या मतलब? तुम खूबसूरत हो। सब तो पुराने हैं। मामा, वो कल गेट टुगेदर में सब लोग आ रहे हैं, तो आपने खाना ठीक से ऑर्डर कर दिया है ना? हाँ हाँ, तकरीबन सब कुछ तैयार है। मैं सोच रही थी कि मैं शॉपिंग के लिए चली जाऊं। क्या? कहाँ चली जाऊं? शॉपिंग पे मामा। नहीं, वो कल सब लोग आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना कि मैं सादी चली जाऊं उनके सामने, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े से कपड़े ले लूं। बिल्कुल बिल्कुल, जाओ भागो, जल्दी जाओ। भागो क्या, मेरे साथ चल रही हैं, मैं अकेली नहीं जा सकती। भाई मैं नहीं जा रही, मैं थक जाती हूँ। मामा मेरा सारा दिन थोड़ी रुकना है वहाँ पे, प्लीज चलेना। अरे बाबा मैं नहीं जा सकती, तुम अकेली जाओ। मैं जा सकता हूँ? ठीक है। कितना खूबसूरत है। ये खूबसूरत है। क्यों, अच्छा नहीं है? बहुत डल कलर है यार, तुम ऐसे कलर कैसे पहन सकती हो? पता तुम्हें कौन सा पहनना चाहिए? मैं तो कोई भी नहीं अच्छा। ग्रीन, दैट्स योर कलर। ये देखो, ये देखो, ये लो, ये खरीदो। प्लीज प्लीज, मैं ग्रीन कलर नहीं पहनती हूँ, और वैसे भी ये बहुत ब्राइट है, कलर्स मुझ पे अच्छे नहीं लगते। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम बचपन से ही ऐसी हो? हाँ मैं ऐसी हूँ। जैसे मैंने सुना है कि जिंदगी में वो पाने के लिए जो हमारे पास कभी नहीं था, वो करना पड़ता है जो हमने पहले कभी ना किया। क्या मतलब? कुछ नया करने से वो मिल जाता है जो आपको चाहिए हो? ऑफ कोर्स। वैसे मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया, लेकिन ट्राई करने में हर्ज क्या है? अगर मिल जाए तो सोचो जिंदगी में कितना बड़ा यू टर्न आता है, नहीं? एक्सक्यूज मी, इसको पैक कर दीजिए प्लीज, और साथ 2-3 और अच्छे अच्छे ब्राइट कलर्स भी दे दीजिए। कुछ खाना है तो ऑर्डर करूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। एक बात पूछूं?
तुम अपनी कोई 2 बुरी आदतें बताओ मुझे। ये क्या बात है? मैं भला अपनी 2 बुरी आदतें आपको क्यों बताऊं? इसमें क्या बुराई है? मैं बताता हूँ तुम्हें अपनी 2 बुरी आदतें। पहली ये कि मैं बहुत देर से सो के उठता हूँ, बहुत ज्यादा। और दूसरी ये कि मैं मूंगफली छिलके समेत खाता हूँ। सीरियसली? मूंगफली छिलके के साथ? यक! आप बंदर हैं? शायद, पता नहीं। वैसे ऐसे तो मुझ में भी हैं 2 बुरी आदतें। क्या? पहली तो ये कि मैं सोते में बड़बड़ाती हूँ, और दूसरी ये कि मैं दवाइयाँ वक्त पर नहीं लेती। दवा वक्त पे नहीं खाती? ये तो वाकई बहुत बुरी आदत है। आपको नहीं पता, जब से पैदा हुई हूँ तब से दवाइयाँ खा रही हूँ। कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी बुखार, कभी टाइफाइड। अब तो दवाइयों का टेस्ट भी पता नहीं। तुम्हारा प्रॉब्लम पता क्या है? तुम सोचती बहुत हो, और ज्यादा सोचने से ही सर में दर्द होता है। बिल्कुल सोचना छोड़ दो, सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, बस मेरे सर के दर्द का नाम भी मत लें, वरना एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम अब रेगुलर दवा खाओगी। अच्छा ठीक है, खा लूंगी, लेकिन आप प्लीज किसी को बताएंगे नहीं। अच्छा, मुझसे एक और प्रॉमिस करोगी? सीरियसली? एक और प्रॉमिस? हाँ, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद खुश लगोगी। लेकिन मैं तो खुश ही रहती हूँ। खुश रहने में और खुश लगने में बहुत फर्क है। शायद तुम बहुत खुश हो, लेकिन तुम खुश लगती नहीं है। शफक, तुम्हारी उदासी से बहुत तकलीफ होती है, खासतौर पे तुम्हारी अम्मी को। क्या मैं वाकई खुश नहीं लगती? हरगिज नहीं। खुश की बजाय तुम मुझे खुश्क लगती हो। वेरी ड्राई। कम ऑन यार, यू हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। जिस चीज के लिए लोग तरसते हैं, तुम्हारे पास वो सब कुछ है। अपने पर खर्च करो, गो आउट, ग्रूम योरसेल्फ, अपना ख्याल रखा करो, खुद से मोहब्बत करो। मगर ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा? मेरे लिए ऐसे इंसान की कोई अहमियत नहीं है जो मुझसे सिर्फ खूबसूरती या दौलत की खातिर प्यार करे। अगर मैं बहुत खूबसूरत होती, स्टाइलिश होती, और कोई इस वजह से मुझसे मोहब्बत करता, तो इसका क्या फायदा? कल को जब मेरे पास ये दौलत या खूबसूरती ना रहती, तो क्या वो मुझे छोड़कर चला जाता? कितना फर्क है तुम में और दूसरे लोगों में। आजकल के जमाने में ऐसी सोच नहीं होती। मैं बहुत आम सी लड़की हूँ, लेकिन जो लोग मुझे पसंद होते हैं वो बहुत खास होते हैं। कभी कोई पसंद आया तुम्हें? बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ की कहाँ निकल गई साकिब साहब? हाँ, एग्जैक्टली। खैर छोड़ो, तुम्हारी फिलॉसफी है, ठीक ही होगी। बट एज अ फ्रेंड तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आज शाम से आप अपनी ही मनवा रहे हैं। बस एक और, लास्ट। अब क्या? आओ। ये लेडीज सैलून है, यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें लेके जाना। मुझे क्यों लेकर जाना है? तुम्हारे बाल। मुझे बाल नहीं कटवाने हैं। देखो, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम आज मेरी बात मानोगी, राइट? लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने बाल छोटे करवा लूं। मुझे छोटे बाल बहुत बुरे लगते हैं। मुझे प्लीज बाल नहीं कटवाने, प्लीज। अच्छा, तो इसका डर क्यों रही हो? नहीं कटवाऊंगा, ग्रूमिंग के लिए चलते हैं। मेरी बात तो मानो, आओ आओ ना, प्लीज आओ। सायरा, ये क्या हाल बना रही हो अपनी आईब्रोज का? छोड़ो इसे। मुझसे कहते हुए मौत पड़ती है क्या? तुम्हारे ये सारे काम पहले भी तो मैं ही करती थी। और सुनो मेरी बात जरा गौर से, वहां जाके कोई ऐसी हरकत ना करना जिसकी वजह से आंटी और शफक का मजाक बने। मैं क्यों कुछ ऐसा करने लगी? और वैसे भी मैंने साकिब की पसंद का सूट बनाया है, देखना। मुझे देखेगा ना तो देखता रह जाएगा। वैसे आप ये क्यों चाहती हैं कि वो आपको देखे? क्योंकि मैं जानती हूँ कि अभी भी वो मुझे पसंद करता है। मंगनी तो सिर्फ शफक को दिखाने के लिए खत्म की थी, अभी भी हमारे दिल जुड़े हुए हैं। खैर, कोई फायदा नहीं है इन बातों का। फायदा? फायदा तुम्हें नजर नहीं आया,
क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में साहिरा? दिमाग में नहीं यार, अब तो नजर के सामने चल रहा है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है मुझे। तुमने कभी सोचा साकिब को उससे मोहब्बत हो गई तो क्या करोगी तुम? साकिब का टेस्ट इतना फजूल नहीं है, वो उसे ज्यादा से ज्यादा हमदर्दी कर सकता है बस। हमदर्दी में ही मोहब्बत हो गई तो क्या 1 साल बाद तो उसने मर जाना, उसके बाद साकिब वापस तो मेरे पास ही आएगा ना। हद हो गई साहिरा, जैसे मुंह फाड़ के बोल देती हो कि वो मर जाएगी। तुम्हें अल्लाह से कोई डर नहीं लगता? लगता है, जब तो अधूरी लड़की की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज उसे देती। सबको ये नजर आ रहा है कि मैंने सब कुछ पैसे के लिए किया, किसी को ये नजर नहीं आ रहा कि मेरा दिल साकिब के लिए कितना तड़पता है, कितना भला किया मैंने उस लड़की का। ऐसी शक्ल पे साकिब जैसा लड़का मिलता उसे मेरी वजह से मिला, कम से कम इस बात का तो सवाब मिलेगा ना मुझे। शफक, जी बाबा। बेटा ये माकुल क्या कह रही है? तुम नीचे पार्टी में नहीं आ रही हो? नहीं बाबा, मैं नहीं आऊंगी। मगर क्यों, हुआ क्या है? माँ, मेरे बाल बहुत बुरे लग रहे हैं। ओ बेटा, ये बच्चों जैसी बातें मत करो। सब कुछ तुमने खुद ही अरेंज किया और अब ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन मामा। बेटा प्लीज, मैं भी चेंज करने जा रही हूँ और तुम भी घंटे तक आ जाओ फौरन, बस मेहमान आने वाले होंगे। ओके? क्या हुआ? कह रही है? आ ही नहीं रही। कह रही है इस हेयर स्टाइल में मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। आप फिक्र नहीं करें, वो जरूर आएगी। क्या जरूरत थी उसका मेकअप करवाने की, हेयर स्टाइल बदलने की? तुम्हें पता है अनकंफर्टेबल हो जाती है। अनकंफर्टेबल तो वैसे भी रहती है, मैंने उससे कहा ना, डोंट वरी, वो आएगी। अरे सायरा। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, आओ आओ। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो भाई। थैंक यू, आज मैं खास तैयार हुई। अब साकिब भाई, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, सायरा से बात कर सकते हो तुम। अच्छा मैं भी आती हूँ। हाँ? नाराज हूँ? नहीं, मैं क्यों नाराज हूँ तुमसे? तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या बात करूँ मैं तुमसे? एक्सीडेंट में ज्यादा चोट आई थी। एक्सीडेंट तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, और मेरे ख्याल में आज तुम जिस इवेंट पे आई हो, ये ऐसी खुशी में है कि बदकिस्मती से मैं बच गया। कैसी बातें कर रहे हो? शुक्र है तुम बच गए। सही बात है, वरना तो तुम्हारा करोड़पति बनने का ख्वाब अधूरा रह जाता। कैसी बातें कर रहे हो साकिब? तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। देखो आज तुम्हारे लिए कितना तैयार होके आई हूँ। एक बार अपने दिल से पूछ कर देखो साहब, क्या मैंने तुम्हें कभी इसलिए पसंद किया था? महंगा सूट, खूबसूरत तैयारी, ज्वेलरी, तब तो तुम्हारे पास ये सब कुछ नहीं था। लेकिन अब है ना, और कुछ अर्से बाद तुम भी मेरे, और दौलत भी। तो बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनने के लिए तरस रही हूँ। बताओ। साकिब, शफक आ गई। जी आओ बेटा आओ। अब आया यकीन। यकीन आया नहीं है मामा, दिलाया गया। एक बात तो बताएं, वो हमारे वाली शफक कहाँ गई? अब वो तो कहीं गई हुई है, इनसे मिलो, यह नई शफक। गुड टू सी यू।
थैंक यू। आई एम सो सॉरी सायरा, जान ही नहीं छोड़ी, कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। चलो बस कर दो, अब जाओ। पर इस खूबसूरती का राज आज जाने बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये रंग किसी की मोहब्बत का है। चलो बस भागो, जाओ। पागल हो गई है सब के सब। पागल क्यों? बिल्कुल ठीक है। खुद को देखा है तुमने? गजब की लग रही है। वाकई सच कहूँ तो तुम वो वाहिद लड़की हो जिसकी तारीफ मुझे अच्छी लग रही है। कोई खुद इतना खूबसूरत है तो किसी और को कम ही खूबसूरत कहता है। अब लग रहा है कि शायद मैं कुछ बेहतर लग रही हूँ। वाकई मेरे अलावा तुम्हें किसी और की तारीफ अच्छी नहीं लगी? क्या मतलब? कुछ नहीं, साकिब आज बहुत खुश लग रहे हैं। खुश का तो पता नहीं, अच्छे बहुत लग रहे हैं और खुश भी होंगे क्योंकि उनकी खुशी तुमसे है। तुम आ गई हो तो वो भी खुश। उनकी खुशी किसी और में है। शादी के लिए कोई लड़का मिला? अब इतनी मेहनत की है खुद पर, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। एक बात बताओ, तुम्हें साकिब कैसा लगता है? साकिब अच्छे हैं। अच्छे या बहुत अच्छे? क्या पूछना चाह रही हो? मैंने साकिब की आंखों में आज वो मोहब्बत देखी जो कभी मेरे लिए थी। साया, तुमने साकिब जैसे इंसान को छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है। मतलब उनकी आंखों में जो मोहब्बत थी वो है और हमेशा रहेगी तुम्हारे लिए। आज वो किसी और के लिए। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम क्या कह रही हो साया? मैं ठीक कह रही हूँ। मुझे लगता है साकिब तुमसे मोहब्बत करने लगा है। ऐसा नहीं हो सकता सायरा, साकिब सिर्फ तुमसे प्यार करता है। अब तुम ये बात कैसे कह सकती हो? तुम तो खुद उनसे मोहब्बत करती हो सायरा। तुम्हें भूल पाओगी सारी जिंदगी? मेरे लिए साकिब कभी भी इतना अहम नहीं था। हमेशा से उसकी दौलत ही मेरे लिए अहम रही है। तुम तो मुझे बचपन से जानती हो, तुम मुझे अभी तक समझी नहीं। तुम्हारे पास आके तो अपनी गुर्बत के रोने रोती थी मैं। तुम्हें क्या लगता है साकिब से शादी करके मैं सारी जिंदगी रोटियां बेलने में गुजारूंगी? कभी भी नहीं। देखो मैं तुम्हें भी यही कहूंगी, अगर तुम साकिब को पसंद करती हो ना तो बता दो उसको। देखो इससे हम दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं आएगा। हम दोनों की दोस्ती जैसे थी हमेशा वैसी ही रहेगी। मैं सारी जिंदगी साकिब को अपने साथ गले में बांध के नहीं रख सकती। और वैसे गरीब पैदा होना गुनाह नहीं होता, लेकिन गरीब मरना एक गलती है इंसान की। और मैं गरीब मरना नहीं चाहती। मैं अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहती, इसलिए मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती। देखो शफक, मैं चाहती हूँ तुम भी ऐसी कोई गलती ना करो। तुम्हें अगर वो अच्छा लगता है ना तो उसे बता दो। तुम्हारे पास दौलत है, उसके पास हुस्न और मोहब्बत। उसके आने से तुम्हारी जिंदगी तो मुकम्मल हो जाएगी। तुम सोचना इस बारे में। मुझे यकीन है मेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता। जब तक उसकी जिंदगी है उसे बर्दाश्त कर लो, उसके बाद तो सब कुछ हम दोनों का ही होगा। 1.5 साल इतनी जल्दी गुजरेगा ना, पता भी नहीं चलेगा। देखो कितनी अच्छी लग रही है। इतनी नफासत से तो कभी भी तैयार नहीं हुई। ये सब कुछ तुम्हारे इसकी जिंदगी में आने की वजह से हुआ है। तुम्हें पता है बहुत सवाब का काम है जो हम दोनों ने किया है। तुम देखना ये 1.5 साल इतने हंसते हंसते गुजर जाएगा और हंसते हंसते दुनिया से चली जाएगी। नहीं। क्या हुआ? तुम्हें पता है इसकी खुशी के बदले में हमें जन्नत मिलेगी, दुनिया में जन्नत।